Hey, hey, hey! Doody doon yahoo! गांव लोहागर की रातें डर और रहस्य से भरी थीं। हर गली, हर खेत और हर पगडंडी पर कोई अनदेखा साया मंडराता रहता। लोग कहते थे आधी रात को बैलगाड़ी की खड़खड़ाहट सुनाई देती है, लेकिन गाड़ी पर बैठा कोई इंसान नहीं, बल्कि जिन्न होता है। गांव के बुजुर्ग बच्चों को डरा डरा कर सच बताते हैं, लेकिन बच्चे इसे मजाक समझते हैं। अरे बच्चों, शाम ढलने से पहले ही घर लौट आना। सुना है रात को जिन गाड़ी चलाता है। रामू की आवाज में चिंता और थकान दोनों झलक रहे थे। बेला, आज रात मुझे खेत से अनाज लेकर बाजार जाना होगा। बेला का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए बोला, नहीं नहीं, सुनो जी, आप रात में ना जाना। सुना है बैलगाड़ी वाला जिन फिर से दिखाई देने लगा है अब। नहीं बेला, अगर माल सुबह तक नहीं पहुंचा तो मालिक मुझे कल दिहाड़ी नहीं देगा। और हमारे घर के हालात तो तू जानती ही है ना। गरीबी रामू को जिन्न के डर से ज्यादा डरा रही थी। और फिर रामू ने बैलों को जोता और गाड़ी लेकर निकला पड़ा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना और उस गाड़ी वाले जिन से बचा। रात का अंधेरा गहराता ही जा रहा था। रामू की आवाज जैसे कांप रही थी। और फिर अचानक से बैल रुक गए। उनकी आंखें फैल गईं और वे जोर जोर से पुकारने लगे, जैसे उनको खतरे का एहसास हो गया हो। ये मेरे बैलों को क्या हुआ? अरे चलो, क्यों रुक गए? क्या हुआ? अरे चलो चलो, अरे क्यों रुक गए? तभी रामू ने रस्सी खींची। बहुत कोशिश करने पर भी बैल टस से मस नहीं हुए। तभी रामू ने ध्यान दिया, दूर से दूसरी बैलगाड़ी की आवाज आ रही थी। लेकिन इतनी रात को कौन हो सकता था? रामू ने देखा, सामने से एक पुरानी बैलगाड़ी आ रही थी। उस पर बैठा सवार इंसान नहीं, बल्कि एक काला साया था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं और उसकी आवाज सुनकर पेड़ों के पत्ते कांप उठे। अरे कौन है मेरे रास्ते पर? और किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे रास्ते पर आने की? रामू का दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया। मैं गरीब आदमी हूँ, बस अनाज लेकर जा रहा हूँ। यह मेरा रास्ता है। जो यहाँ से गुजरता है उसकी आत्मा मेरी गाड़ी में कैद हो जाती है। जिन्न की हंसी हवा में गूंज उठी। अब तुम्हें भी कैद होना पड़ेगा। यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो देखो मेरी गाड़ी। उधर जिन्न की गाड़ी कंकालों से भरी पड़ी थी। तभी रामू ने जिन्न की गाड़ी में देखा, वहां इंसान नहीं, बल्कि कंकाल बैठे थे। हर कंकाल की आंखें चमक रही थीं। रामू की सांस जैसे अटक गई थी। गला डर से सूख गया था। हे भगवान, कौन है ये? कौन है ये सब? मुझे लगता है ये वही गाड़ी वाला जिन है। मुझे लगता है ये वही बैलगाड़ी वाला जिन है जिसकी बेला बहुत चर्चा कर रही थी। ये वो लोग हैं जो मेरे रास्ते पर आए थे, पर अब ये हमेशा मेरी गाड़ी में कैद रहेंगे। रामू डर से सांस ही लेना भूल गया था। जिन्न की आवाज से बैल और ज्यादा कौंपने लगे। तभी रामू चीख उठा, नहीं, छोड़ दो मुझे जाने दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा वो घर पे इंतजार कर रहे होंगे। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं बस बाजार से अनाज लेने जा रहा था। कृपया करके मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो।
अचानक जिन्न में अपना लंबा काला हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लोहे की सलाखों जैसी थी। रामू की आंखें डर से फटी रह गई थीं। अब तेरी जगह मेरी गाड़ी में है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ कोई। तभी रामू पीछे हटने की कोशिश करने लगा और फिर अचानक रास्ते के किनारे से रामू को बच्चों की हंसी सुनाई दी। कौन है वहां? कौन? रामू ने देखा 3 छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे खून से लथपथ थे। चाचा, ओ चाचा, आओ ना आओ, हमारी गाड़ी में बैठो, बैठोगे हमारी गाड़ी में? चाचा, ओ चाचा, बैठो, हमारी गाड़ी में बैठो। और बच्चों की बैठोगे आंखें हमारी गाड़ी में? खोखली थीं। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो भगवान। चाचा, रामू पसीने से भीग ओ गया था चाचा, और फिर अचानक गांव के मंदिर से आरती की आवाजें गूंजने लगती हैं। मंदिर की पवित्र आवाज सुनकर जिन्न और भूतिया बच्चे चिल्लाने लगते हैं और जिन्न का साया कौंपने लगा। अरे भागो, ये मंदिर की आवाजें तो हमें जला डालेंगी। अरे भागो भागो। रामू के मुंह से प्रार्थना निकल पड़ी। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो भगवान। भागो, अरे भागो, लेकिन याद रखना अगली अमावस्या को हम फिर जरूर मिलेंगे। और फिर तभी जिन्न और भूतिया बच्चे धुएं में गायब हो गए। और फिर रामू किसी तरह गांव लौटा। उसका चेहरा पीला और आंखें लाल हो चुकी थीं। रामू की हालत देखकर बेला बहुत रोने लगी। मैंने कहा था ना आपसे, मत जाना उस रास्ते से। आप क्यों गए फिर भी? क्यों आप मेरी बात नहीं मानते? अरे बेटा, ये जिन का श्राप है। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वह हमें डराता ही रहेगा। दादा की आंखों में दशकों की चेतावनी थी और उनकी बातों में गांव का भरोसा बसता था। गांव के लोग अब डर के साए में जीने लगे थे। और फिर उस रात रामू और बेला अपने घर में बैठे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर था। अरे जी, मुझे तो लगता है कि वो जिन फिर आएगा, और मुझे तो अब यही सोच सोच कर नींद भी नहीं आ रही। मैं क्या करूं? मेरा मन बहुत घबरा रहा है आज। बेला की आवाज कौंप रही थी। उसने बच्चों को अपने पास लिटा रखा था। डरो मत बेला, हम घर पर हैं। मंदिर की घंटी हमारे पास ही है, यहाँ वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डरो मत बेला, तुम धीरज बनाए रखो। रामू ने दिल को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन उसके होठ सूख चुके थे। और फिर तभी अचानक वही हुआ जिसका डर रामू और बेला को सता रहा था। एक अनजान खतरा जो उनके घर के बाहर आ चुका था। और फिर तभी अचानक दरवाजे पर भयानक दस्तक हुई, जैसे किसी ने अपने भारी हाथों से दरवाजा ठोका हो। अरे एक बार देखो तो जरा, ये कौन हो सकता है इस टाइम? कौन है? फिर बेला डरकर अपने बच्चों के पास बैठ जाती है। तभी रामू ने कांपते हुए दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाई। कौन है वहां? कौन? चाचा, ओ चाचा, बाहर तो आइए। चाचा। जवाब में अंदर तक गूंजती बच्चों की हंसी सुनाई दी
वही भूतिया बच्चे। मुझे डर लग रहा है। आप बाहर जाकर देखिए ना एक बार, कौन है? मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन हवा के साथ घर में जैसे डर भर गया था। बेला की आंखें दरवाजे पर जमी थीं और फिर अचानक, चाचा, ओ चाचा, हमारे साथ खेलोगे ना चाचा? चाचा, ओ चाचा। और फिर अचानक कोने में 3-4 बच्चे दिखाई दिए। उनकी आंखें खोखली थीं और चेहरे खून से लथपथ। बच्चों की आवाज इतनी ठंडी थी कि बेला की रूह कांप गई। अरे रामू, रामू, बचाओ, बचाओ मुझे। देखो ये भूतिया बच्चे आ रहे हैं, बचाओ मुझे इनसे। रामू, 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 रामू। बेला अपने बच्चों को बचाने के लिए उनकी ओर दौड़ी, लेकिन अचानक भूतिया बच्चे धुएं में बदल गए। और फिर अचानक वो ही हुआ जिसका डर था। धुआं उठा और उस धुएं में से वही बैलगाड़ी वाला जिन प्रकट हुआ। रामू, ओ रामू, मैंने कहा था ना अगली अमावस्या को मैं तुझे लेने आऊंगा, लेकिन तेरी किस्मत खराब है। जिन का साया पूरा घर ढक चुका था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। हे भगवान, ये तो मेरे घर पर भी आ गया। अब मैं क्या करूं भगवान? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? रामू पसीने से तरबतर हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। बेला ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन जिन की डरावनी हंसी ने चले जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है, सुना तुमने? जाओ। अब तेरा घर भी मेरा घर है। अब तुझे और तेरे परिवार को मेरी गाड़ी में बैठना ही होगा। और फिर तभी अचानक मंदिर से आरती की आवाजें गूंजने लगी। हे भगवान, हमें बचा लो। और फिर तभी अचानक जिन वहां से गायब हो जाता है। सुबह जब गांव वाले इकट्ठे हुए तो रामू ने सबको बताया कि जिन उसके घर तक पहुंच चुका है। अभी यह सिर्फ एक इंसान का नहीं, पूरे गांव का संकट है। हमें मिलकर इस संकट को रोकना होगा। गांव में डर का साया और गहरा हो गया। पंडित बोले थे, पवित्र हवन और आरती से ही आत्मा को शांति मिल सकती है। हमें हवन करने की तैयारी करनी चाहिए। अमावस्या की रात गहराई काली, गाढ़ी और धीमी, जैसे किसी ने वक्त को ठहरा दिया हो। गांव में मंदिर के पास बैठे सब मंत्र बोल रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। मंत्रों की गूंज गांव की गलियों तक फैल गई। हर उठती आवाज में विश्वास ओम बढ़ता त्र्यंबकम गया। यजामहे। तभी दूर से वही खड़खड़ाहट आई, धीरे धीरे पास आती, मानो हवाओं में घूमती चली आ रही हो। जिनकी आहट सुनकर लोगों के भीतर घबराहट आई और उनकी जुबान पर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे। तुम लोगों ने क्या सोचा कि तुम सब मिलकर मेरी राख को मिटा दोगे? रामू की आवाज कंपकंपी से भरी थी, पर उसमें हिम्मत भी थी। अब तेरी एक भी नहीं चलेगी। हम सब यहाँ हैं।
अब तू गांव को नहीं डराएगा। हा 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 हा। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब बुरी ताकतों को खत्म कर दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह समर्पण तुम्हारी ताकत को नष्ट कर देगा। गांव के लोग उसके पीछे उठ खड़े हुए। पंडित ने अपनी पूरी मंत्र शक्ति लगा दी। लोग अपना पवित्र मंत्र जारी रखे हुए थे। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब बुरी ताकतों को खत्म कर दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह समर्पण तुम्हारी ताकत को नष्ट कर देगा। और फिर तभी अचानक धीरे धीरे जिन की आकृति मंदी होने लगी। ओह, अरे भागो, ये मंदिर की आवाजें तो हमें जला डालेंगी। अरे भागो भागो। और फिर वो चीखते हुए धुएं में बदल गया। और फिर इस तरह से गांव वालों को जिन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। ये सब गांव वालों के साहस की जीत ही थी।